अपना घर, अपना परिवार, अपनी बीवी, अपने बच्चे सबसे अच्छे, ना के उस कालू कौवे की तरह जो बाहर तो बहुत खुशी खुशी रहता, हंसता खेलता, गप्पे लगाता और जैसे ही अपने घर आता तो सबसे गुस्से से बात करता, हर किसी को डांटता रहता। मेरी पगड़ी कहाँ है? रात को मैंने यही रखी थी। किसने उठाई है मेरी पगड़ी? इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है कालू जी? वो सामने ही तो पड़ी है आपकी पगड़ी। पिताजी, आपकी पगड़ी रात को मैं पहनकर देख रहा था, फिर मैंने वहाँ रख दी। इसी बात पर कालू कौवा अपने बेटे जग्गू कौवे को मारना शुरू कर देता है। कितनी बार कहा है मेरी चीजों को ना छेड़ा करो। माफ कर दें पिताजी, माफ कर दें। मैं फिर कभी आपकी चीजों को नहीं छेड़ूंगा। अब बस कर जाए, बच्चा है, गलती हो गई, क्या जान से मार दोगे मेरे बेटे को? फिर कालू कौवा गुस्से में अपनी पगड़ी पहनकर बाहर चला जाता है। मेरे सब दोस्तों के पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा गंदे हैं, गंदे हैं मेरे पापा। ऐसे नहीं कहते जग्गू बेटा, आप भी तो अपने पापा की चीजों को इधर उधर रख देते हो ना। पापा तो मारने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। अगर पगड़ी की बात ना होती तो किसी और बात पर मारना शुरू कर देते। मैं नहीं बोलूंगा पापा से। आज तो बड़े सुंदर दिख रहे हो कालू, कहीं जा रहे हो? मैं घूमने निकला था, तुम्हें देखा तो यहाँ आ गया। ये खुशबू कहाँ से ली है? बहुत मीठी मीठी सी है। ये खुशबू मैंने विदेश से मंगवाई है। कबूतर का बेटा किकी और पत्नी लूसी भी वहाँ आ जाते हैं। पापा, मम्मा मुझे चॉकलेट नहीं लेकर दे रही, मुझे चॉकलेट चाहिए। मैं कब से इसे समझा रही हूँ, मेरी तो एक नहीं सुनता ये। मैं एक लगाऊंगा अगर फिर चॉकलेट मांगी तो। बच्चा है, क्यों डांट रहे हैं आप इसे? चलो किकी, मैं आपको चॉकलेट लेकर देता हूँ। कालू अंकल बहुत अच्छे हैं, कालू अंकल बहुत अच्छे हैं। फिर कालू किकी को अपने साथ चॉकलेट लेकर देने चला जाता है। गोरी कौवी और कालू का बेटा जग्गू कौवा जब नदी पर पानी पीने जाते हैं तो वहाँ चिड़िया और लूसी कबूतरी भी बैठी हुई थीं। अरे गोरी, जग्गू के तो मुंह पर सोजन है, किसी ने मारा है क्या इसे? चिड़िया बहन, क्या बताऊं, इसका पापा जैसे ही घर आता है तो गुस्से में आ जाता है। किसी न किसी बात पर या तो मुझसे लड़ाई करता है या फिर जग्गू को मारना शुरू कर देता है। कालू भैया ऐसे तो नहीं है, वो तो हम सबसे बड़ी हंस हंस कर बातें करते हैं। और आज ही कीकी चॉकलेट के लिए जिद कर रहा था तो कालू भैया उसे अपने साथ चॉकलेट लेकर देने चले गए। सबके लिए पापा अच्छे हैं, परंतु मेरे लिए क्यों नहीं? मुझे क्यों इतना मारते रहते हैं? चिड़िया और लूसी बहन, बाहर के सभी पक्षी मुझे ऐसा ही कहते हैं कि कालू जैसा तो कोई नहीं, परंतु क्या फायदा ऐसी अच्छाई का जो अपने परिवार के लिए ही ना हो। जब कोई बुरा समय आएगा तो अपना परिवार ही संभालेगा उसे। मुझे तो लगता है कालू पर किसी ने जादू कर रखा है। आप एक बार जाओ तो सही उल्लू साधु बाबा के पास, बस एक बार मेरे कहने पर। सच बताऊं तो चिड़िया बहन, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरे पति पर किसी ने जादू कर रखा है। मैं आज जग्गू को घर छोड़कर उल्लू बाबा जी के पास जाती हूँ। कौन सी चॉकलेट लोगे किकी? छोटी या बड़ी वाली? बड़ी वाली, बड़ी वाली। गोरी भी जग्गू को घर छोड़कर उल्लू बाबा जी की तरफ चल देती है। 10 दाने चावल के लाई हो क्या कौवी? हाँ लाई हूँ बाबा जी,
मुझे चिड़िया ने सब बताया था। ये ले आप चावल के दाने। फिर उल्लू साधु बाबा अपनी आंखें बंद कर लेता है और मुंह में कुछ पड़ने लगता है। ये तो जादू है। जादू किया हुआ है किसी पक्षी ने तुम्हारे पति पर। तुम ये पानी ले जाओ और कालू को पिला देना। देखना कालू दिनों में ठीक हो जाएगा और फिर वो तुम सबसे बहुत प्यार से रहेगा। गौरी कव्वी खुशी खुशी वो पानी लेकर अपने घर चली जाती है। गौरी कव्वी वो पानी कालू को पिला देती है। कालू जी, हमारा जग्गू अब बड़ा हो गया है, आप इसे हर समय डांटा ना करें। बहुत दूर होता जा रहा है जग्गू हमसे। जग्गू तो अपने पापा को देखते ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोने का नाटक करता है। मैंने जग्गू के लिए गर्म कपड़े लेने हैं, मुझे कुछ पैसे दें। मेरे पास पैसे कहाँ से आए? जब होंगे दे दूंगा। आप बाहर सब पर खर्च करते हो और जब अपने घर की बारी आती है तो आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। मुझसे ज्यादा फजूल बहस करने की जरूरत नहीं है। कालू गोरी से ऐसे लड़ रहा था कि दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी बाहर देखती है। बाहर बुलबुल अपने बेटे के साथ खड़ी थी। कालू भैया घर में हैं? जी घर में ही हैं। कालू भैया मुझे एक काम है आपसे। आओ आओ बुलबुल, कैसे आई हो? बताओ बताओ क्या काम है? मैं अपनी माँ के पास जा रही थी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं कुछ दिनों तक लौटा दूंगी आपको। तो इसमें शर्माने की क्या बात है? ये ले आप पैसे और चिंता न करना, जब हो तब लौटा देना। फिर बुलबुल कालू से कुछ पैसे उधार लेकर चली जाती है। अपने बेटे के गर्म कपड़ों के लिए आपके पास पैसे नहीं है और बुलबुल को 500 उधार देने के लिए हैं। मेरे सब पक्षियों के साथ अच्छे संबंध हैं और तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा नहीं तो थोड़ी ही शर्म कर लो। क्या बोला? मुझे शर्म बता रही हो? कालू तो अपनी लाठी उठा लेता है और गोरी की पिटाई शुरू कर देता है। जग्गू कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि अपनी माँ को पिटता देखता रहे। ऐसे ही समय गुजरता गया और कालू का अपने परिवार से रवैया और भी गलत हो गया था। मैं आज दूसरे जंगल जा रहा हूँ, मेरे दोस्त की शादी है, शाम को देर से घर आऊंगा। गोरी और उसका बेटा जग्गू खामोश थे, वो कुछ नहीं बोलते। रास्ते में जाते हुए कालू को एक चक्कर सा आता है और वो गिर जाता है। पूरे जंगल में कोई भी उसे उठाने वाला ना था। जब उसकी पत्नी गोरी और बेटे जग्गू को पता चलता है तो वो तुरंत वहाँ आते हैं और कालू को उठाकर घर ले जाते हैं। चील डॉक्टर को बुलाया जाता है। इसे फालज हुआ है, मैंने दवा दे दी है, परंतु अब कालू चल फिर नहीं सकेगा। चील वहाँ से चली जाती है। कालू बात करना चाहता था परंतु उसकी जबान हिल नहीं रही थी, वो बात तक नहीं कर पा रहा था। ओ ओ ओ ओ बस यही जीवन है कालू जी। अब बुलाओ अपने दोस्तों को और जानने वालों को। नहीं आया ना कोई भी? आज आएगा भी नहीं, क्योंकि अब तुमसे गंदी बू आएगी, क्योंकि तुम खुद से वॉशरूम भी नहीं कर पाओगे। मैं अपने पापा को वॉशरूम ले जाऊंगा, मैं ख्याल रखूंगा अपने पापा का। अब ये आपके आंसू तो बात कर रहे हैं, परंतु कितना ही अच्छा था जब आप ठीक थे, आप भी हमसे कोई बोल खुशी का बोल लेते। कालू के आंसू वो सब कह रहे थे जो कालू ना कह सकता था, परंतु अब कालू कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो तो एक जिंदा लाश था। प्यारे दोस्तों, अपने घर परिवार से प्यार करो, उन्हें खुशियाँ दो, क्योंकि गया समय हाथ नहीं आता और समय के जाने का पता ही नहीं चलता।
आपका धन्यवाद। इस नदी से मैं पानी पीऊंगी या तुम? तो फिर मैं पानी पी लेता हूँ और तुम कहीं और से जाकर पी लो। गंदी आंखों वाले बुड्ढे कबूतर, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। तुम कालू चोर की पत्नी हो, और कौन हो? कालू को छोड़ो, मेरे पूरे 7 भाई हैं और मैं अपने भाइयों की अकलौती बहन हूँ। सीधे से यहाँ से भाग, अगर ना गए तो अपने भाई बुलाकर ऐसी पिटाई करवाऊंगी कि उम्र भर याद रखोगे। ये नदी सबकी साझी है, मैं तो पानी इसी नदी से पीऊंगा, मैं डरने वाला नहीं। गोरी कव्वी जब से उस जंगल में आई थी वो हर पक्षी से लड़ाई करती है, कभी किसी बात पर और कभी किसी बात पर, और हर किसी को अपने 7 भाइयों का नाम लेकर डराती थी। आज शाम से पहले पहले मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी और तुम्हें लग पता जाएगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। फिर गोरी कव्वी अपने भाइयों को बुलाने चली जाती है। कबूतर भी नदी से पानी पीकर अपने घर चला जाता है। शाम से पहले पहले ही गोरी अपने भाइयों को बुला लाती है, जो आते ही कबूतर का घर तोड़ देते हैं और कबूतर को मार मार कर बेहोश कर देते हैं। बस करो, अब बस करो मेरे शेर भाइयों, अब ये कबूतर हमेशा याद रखेगा। अगर कोई भी हमारी गोरी बहन को तंग करे तो संदेश भेज देना, ऐसे ही पिटाई करेंगे हम उसकी। रात को चिड़िया कबूतर को अपने घर ले जाती है। तुम्हें पता तो है कबूतर भैया वो कितनी बुरी है, फिर भी आपने गोरी से लड़ाई क्यों की? मैंने कब लड़ाई की? वो मुझे नदी से पानी पीने से रोक रही थी। तुम ही बताओ चिड़िया बहन, अगर हम उस नदी से पानी नहीं पिएंगे तो कहाँ से पिएंगे? जब से मैं तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ, रोज तुम्हारी किसी न किसी पक्षी से लड़ाई रहती है। एक तुम ही अच्छी हो क्या? बाकी सब पक्षी ही बुरे हैं। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे भाई है ना मेरी जगह लड़ने के लिए। इतना जुल्म अच्छा नहीं, ऐसा ना हो कि तुम्हें इसकी सजा मिले। चुप कर जा ओए कालू जी, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो अभी अपने भाइयों को बुलाकर तुम्हारी भी पिटाई करवा दूंगी। गोरी के भाइयों से तो कालू भी बहुत डरता था, इसलिए वो चुप हो जाता है। अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि बेचारी चिड़िया गोरी के काबू आ जाती है। चिड़िया, ये दाना ले लो और अपना फल मुझे दे दो। गोरी बहन जी, ऐसा मजाक ना करें, मैं ये फल बहुत दूर से अपने बेटे के लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको फल खाना है तो जंगल के उस पार जाकर ले आए। मुझे रास्ता बता रही हो छोटी चिड़िया, अपनी शक्ल देखी है, जैसी तुम हो वैसा ही तुम्हारा बेटा भी होगा। लाओ ये फल मुझे दो। गोरी बहन जी, आप मुझे कुछ भी कह लें, परंतु मेरे बेटे के बारे में कोई ऐसी वैसी बात ना करें। क्यों ना करूं? अगर मैं करूं तो तुम मेरा क्या कर लोगी? मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। गोरी चिड़िया से फल छीनने की कोशिश करती है, परंतु चिड़िया अपना फल लेकर वहाँ से भाग जाती है। शाम होने दो, मैं देखती हूँ तुम्हें छोटी चिड़िया, मैं जा रही हूँ अपने भाइयों को बुलाने। गोरी की ये बात सुनकर चिड़िया तो और भी तेज भागती है। वो घर जाकर फल अपने बेटे को देती है। कुकू बेटा, जल्दी से ये फल खा लें, हमें तोते के पास जाना है। मम्मा, क्या हुआ? आप घबराई हुई क्यों हैं? वो गोरी कव्वी ने अपने भाइयों को बुला लिया है, बस आप जल्दी से फल खाएं। भाई, आज उस छोटी सी चिड़िया ने मेरी इतनी बेइज्जती की कि मैं बता नहीं सकती तुम्हें। उस चिड़िया की इतनी हिम्मत कि वो हमारी बहन गोरी से पंगा ले। चलो भाइयों, चलो बहन का बदला लें। तोते भैया, मैं तो अपना फल लेकर आ रही थी और उसने ऐसे ही लड़ाई बना ली मुझसे। वो अब जरूर अपने भाइयों को बुलाने गई होगी। आप अब अपने घर में न जाना, आप यहीं छुप जाओ, मैं कबूतर को साथ ले जाकर देखता हूँ। तोते भैया, मेरी किस्मत ही खराब थी। अगर मुझे पता होता कि वो डायन रास्ते में बैठी हुई है तो मैं दूसरी दिशा से चली जाती। गोरी के भाई चिड़िया के घर जाते हैं, परंतु चिड़िया तो वहाँ नहीं थी। डर गई,
डर गई, लग रहा है मेरे भाइयों से डरकर भाग गई कहीं। अब हम जाते हैं गौरी बहन, जब चिड़िया नजर आए तो तुरंत हमें बता देना और हम आकर उसकी खूब पिटाई करेंगे। यार तोते, वो गौरी के भाई चिड़िया को पूरे जंगल में ढूंढ रहे थे। क्या आज चिड़िया से लड़ाई हुई है गौरी की? कबूतर, चिड़िया मेरे घर में छुपी बैठी है। गौरी चिड़िया का फल छीन रही थी, बस इसी बात पर लड़ाई हो गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो गौरी हम सबको जंगल से निकाल देगी। उस दिन उसके भाइयों ने मेरी पिटाई की, मैं चुप रहा, परंतु अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा उस गौरी की बच्ची का। मेरे पास एक उपाय है। बताओ बताओ तोते यार, क्या उपाय है जिससे हम उस गौरी के भाइयों का बंदोबस्त कर सकें? फिर तोता कबूतर के कान में कोई बात बताता है। तोता और कबूतर चील के पास जाते हैं। चील दी, मैंने आपके लिए मीठा अमरूदों वाला हलवा बनाया है, मैं वो आपके लिए यहाँ लाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा तोते, मुझे भी फलों वाला हलवा बहुत पसंद है, तो फिर जल्दी से जाओ और ले आओ। चील दी, वो गौरी कवि बहुत शैतान है, मुझे डर है कि कहीं वो रास्ते में मुझसे फलों का हलवा न छीन ले। अगर वो कवि हलवा छीनने आए तो तुम उसे मेरा बता देना, फिर वो आपसे हलवा नहीं छीनेगी। ये सब तो तोता और कबूतर गौरी कव्वी को मारने के लिए जाल बिछा रहे थे और वो वापस जाते हैं। चिड़िया बहन, बन गया हलवा? हाँ हाँ, मैंने हलवा बना लिया है। और आज गौरी पिटेगी और बहुत ज्यादा पिटेगी। कबूतर और तोता वो हलवा लेकर गौरी के घर के पास से गुजरते हैं और गौरी उन्हें रोक लेती है। तोते और गंदे कबूतर, ये क्या लेकर जा रहे हो? हम चील दी के लिए फलों का हलवा लेकर जा रहे हैं। मैं कोई चील से कम हूँ? लाओ, ये हलवा मुझे दे दो। नहीं नहीं, हम ये हलवा आपको नहीं देंगे। मेरे भाइयों की पिटाई भूल के कबूतर, समझाओ अपने दोस्त तोते को। ऐसा कहते हुए गौरी तोते से हलवा छीन लेती है। कबूतर और तोता तो यही चाहते थे। फिर वो चील के पास जाते हैं और चील को बताते हैं। चील दी, हमने आपका नाम लिया तो वो गौरी बोली कि मैं नहीं डरती चील से, और उसने वो स्वादिष्ट हलवा हमसे छीन लिया जो हम आपके लिए ला रहे थे। उसकी इतनी हिम्मत, मैं अभी देखती हूँ उस गवार कव्वी को। फिर चील बहुत गुस्से में गौरी के पास जाती है। गौरी बैठी फलों का हलवा खा रही थी। ये क्या खा रही हो? अंधी हो, दिख नहीं रहा? मैं फलों का हलवा खा रही हूँ। ये हलवा तो तोता मेरे लिए बना कर लाया था और मैंने छीन लिया, क्योंकि सब डरते हैं मेरे 7 भाइयों से। मैं तुम्हें भी देखती हूँ और तुम्हारे 7 भाइयों को भी। ऐसा कहते हुए चील गौरी कव्वी को मारना शुरू करती है और मार मार कर उसे जान से ही मार देती है और गौरी अपने बुरे कामों की सजा पाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जालिम अपने अंजाम को जरूर पहुंचता है।